कार में रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अभी अभी लगभग 20 मिनट पहले एक सड़क हादसा घटित हुआ है। मैं आपको बता दूं कि देवभोग थाने के सिनापाली और भरवा मुड़ा के बीच दो बाइक की टक्कर हुई है। जिस तरह की जानकारी लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक पवित्र नागेश जो माहुल कोट के निवासी हैं, ये अपने ससुराल कोटामाल जा रहे थे। इसी के साथ ही जो सिनापाली का निवासी है प्रेमलाल कश्यप, ये सब्जी बेचने भरवा मुड़ा की ओर जा रहा था और दोनों में टक्कर हुई है और दोनों इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। दोनों, एक जो है प्रेमलाल कश्यप के सिर में चोट लगी है, तो जबकि दूसरा घायल है पवित्र नागेश की बात बता दूं आपको कि उसके पैर में चोट लगी है। उसका जो उपचार देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों तक पहुंची है, यहाँ पर परिजनों की भीड़ लग गई है। परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के घायल के विषय में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि 112 के जो जवान हैं, उन्होंने एक बार फिर से देवदूत के रूप में काम किया है। 112 के जो जवान हैं अमित कश्यप जी घायलों को लेकर, जो एक घायल को तो पहले देवभोग के सरकारी अस्पताल में लाया जा चुका था, जबकि दूसरे घायल को लेकर अमित कश्यप जी अपनी टीम के साथ देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू को लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीएमओ साहब के द्वारा जो है ट्रीटमेंट घायलों का किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों घायल इस सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि घायल के जो है पैर में चोट लगी है, उन्हें प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, बैंडेज बांधा जा रहा है। और इसके साथ साथ अभी क्या स्थिति है, क्या रेफर करने लायक स्थिति है, किस तरह के जो है डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, तमाम चीजों को लेकर सीधे बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर से बातचीत करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। तो सीधे मैं बीएमओ साहब से ही जुड़ूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। अच्छा सर, दोनों पेशेंट को आपने देखा है, क्या स्थिति है सर दोनों पेशेंट की? ये जो है ये वाला पेशेंट माहुल कोट के पैर में इनके चोट है और छोटी एक उंगली है, उसमें वो फ्रैक्चर हो गई है जी। तो दोनों का स्टिच वगैरह कर दिए हैं जी। सर उंगली टूटा है क्या? हाँ, अभी टूट गया है वो जी। हाँ। तो सर रेफर लायक स्थिति है? उसको ऑर्थो वाले को दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो 2 हिस्सा हो गया, फिर भी जितना बन रहा है स्टिच करके उसको कर दिए हैं जी। और सर दूसरे घायल की क्या स्थिति है? और सिर में चोट आया है, स्टिचिंग वगैरह हो गया, लेकिन स्वेलिंग ज्यादा है सिर में जो है जी। कॉन्शियस से बातचीत कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन सिटी स्कैन का जरूरत पड़ेगा उनको। मतलब सर उनको भी अब रेफर करना पड़ेगा? सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा। ये कितने देर पहले आया सर ये एक्सीडेंट? ये आधा घंटा करीबन हो गया। आधे घंटे पहले हुआ है? अभी रिसेंटली रिसेंट का जी। सर दोनों स्टेब्लिश हैं कि दोनों स्टेबल है जी? दोनों स्टेबल है, बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या पैर में छोटी उंगली का चोट है जी और इनका सिर में सूजन ज्यादा है, बस इस वजह से लोग रेफर करना। मतलब दोनों अभी यहाँ पे ठीक है, सामान्य स्थिति में है, खतरे से बाहर बताया जा सकता है जी। बाकी रेफर करें। चलिए बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर को आपने सुना। सर मामले की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। पवित्र नागेश जी को भाई को एक बार बुलाना चाहूंगा कि चलिए आप एक बार बाहर चलिए, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पवित्र नागेश जी कहाँ गए थे, ये सड़क हादसे की खबर उन तक कैसे आई, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा नमस्कार, आप पवित्र नागेश जी के भाई लगते हैं? भाई जी भाई हैं। क्या नाम है आपका? नाम परमलाल नागेश। अच्छा परमलाल जी, आप कहाँ गए थे? आपके भाई कहाँ जा रहे थे? कोटामाल जा रहा है। अकेले जा रहे थे? उनके ससुराल है। फिर इस हादसे की जानकारी आप तक कैसे आई? मेरे को वहाँ आदमी लोग नंबर है, उसको फोन करो बोलने के कारण मेरे को फोन किया। तो भोरा मुड़ा और सिनापाली बीच में दोनों बाइक की सीधी टक्कर हुई? हाँ, टक्कर हुई। तो कैसे, मतलब आपके भाई को ज्यादा चोट लगा है क्या? चोट लगा है, उसका आंटी भी टूट गया है, हड्डी पूरा छिल गया है पूरा। कैसे हुआ करके बता रहे हैं ये सड़क हादसा? दोनों गाड़ी खजूर के पेड़ सामने है, इधर का इधर आदमी नहीं दिखा और उसका अर्थ था उसका। हाँ खजूर पेड़ का। हाँ, तो सामने वाला आके सीधा टकरा गया। आपके भाई किधर से जा रहे थे? खजूर पेड़ से सीधा कोटामाल निकले थे और सामने वाला उधर से आ रहा था, सिनापाली तरफ से। भोरा मुड़ा। तो डॉक्टर अभी रेफर कर रहे हैं जी, बाहर ले जा रहे हैं आप लोग? बातचीत तो कर रहे हैं ना आपके भाई? बिल्कुल। क्या नाम बताया था आपका? नाम परमलाल नागेश जी को आपने सुना। परमलाल जी का कहना है कि जो जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ पर एक खजूर का पेड़ है। खजूर के पेड़ होने के चलते जो है दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं पाए और आमने सामने दोनों की टक्कर हो गई। इस तरह की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में उनके भाई का जो है एक उंगली भी टूटा हुआ है, जबकि दूसरा जो घायल है वो घायल के सिर में चोट लगने की बात बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दी है। विक्की से कहूंगा विक्की पर कैमरा घुमा दीजिए। जो घायल के परिजन है यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, मौके पर पहुंचने के साथ
पूरी जानकारी अपडेट आपस में लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पंचायत सचिव गिरीश जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा गिरीश जी, क्या आपको पता चला था तब आप यहाँ पर पहुंचे थे? मेरे को जो है ना हमारे सरपंच महोदय फ़ोन की थी कि पवित्र नागेश का जो है ना एक्सीडेंट हुआ है करके। मैंने पूछा कि कहाँ है अभी, तो फिर वो बोले कि जो है ना हॉस्पिटल में, तब मैं जो है ना देखने आया था। कैसे हुआ, क्या बता रहे हैं? वो भी पूछा क्या आपने? वो जो है ना माहौलपुर से उड़ीसा उसका ससुराल कोटामाल जा रहे थे और सीनापाली और भोरवा के बीच जो है ना एक्सीडेंट हुआ करके। जी बिल्कुल, चलिए। तो गिरीश जी को आपने सुना, सीनापाली और भरवामुड़ा के बीच सड़क हादसा घटित होने की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रेमलाल कश्यप सब्जी लेकर सब्जी बेचने भरवामुड़ा की ओर जा रहे थे, जबकि पवित्र नागेश माहुलकोट अपने गांव से अपने ससुराल कोटामाल जा रहे थे। ये बिल्कुल सभी चीज़ें कुछ समय तक नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही ये खजूर पर, आपको बता दूं कि खजूर पर भरवामुड़ा सीनापाली के बीच में पहुंचे, वहाँ पर एक खजूर का पेड़ भी है। तो खजूर के पेड़ के चलते दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। टक्कर इतना भयावह था कि एक के सिर में चोट लगी है, जबकि दूसरे का उंगली टूटा हुआ है, जबकि दोनों की बाइक भी डैमेज हो गई है। 112 माफ़ी चाहूँगा 100 जो है 112 की जो जवानों को इस मामले की सूचना मिलने के बाद तत्काल अमित कश्यप जी अपनी टीम के साथ, अपने चालक के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद 112 के जवानों ने जो है देवदूत की भूमिका निभाई। तत्काल जो घायल को लेकर देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समय पर पहुंचने के बाद उनका उपचार शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जब से गरियाबंद जिले में 112 की सेवा शुरू हुई है, तब से हर मामले में, चाहे कहीं पर कोई विवाद की स्थिति बने, कहीं पर कोई सड़क हादसे की घटना घटित हो या अन्य भी तरह की कहीं पर भी कोई व्यक्ति अपने आप गिर जाता है, तो 112 की टीम तत्काल वहां पर पहुंचती है। जैसे ही फोन मिलता है कि इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, 112 के जवान बिना देर के मौके पर पहुंचते हैं और उनके जो कार्य कुशलता के चलते समय पर वे घायलों तक पहुंच जाते हैं और घायलों को लेकर देवभोग के सरकारी अस्पताल तक पहुंचते हैं। तो समय पर उनका उपचार भी हो जाता है और कई जो केसेस में समय पर उपचार मिलने के चलते उनकी जान भी बच जाती है। इससे पहले तक जब देखा जाता था कि जब सड़क हादसा जब घटित होता था, तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती थी कि समय पर जो है या एम्बुलेंस या अन्य जो चीज़ें जब नहीं पहुंच पाती थी, तो कई बार जो है घायल को दिक्कत और परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। ऐसे में 112 कहीं ना कहीं सड़क हादसे में जो घायल हुए या घायल हैं या अन्य लोगों के लिए वरदान के रूप में काम कर रही है। वरदान इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सूचना मिलते ही तत्काल 112 की टीम मौके पर पहुंचती है और जवानों के द्वारा, चाहे वो बरसता पानी हो, किसी भी तरह का खराब मौसम हो, दिन हो, रात हो, किसी भी समय 24 घंटे यह जवान मौके पर पहुंचते हैं और जवान मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करके संबंधितों को, जो घायलों को उचित उपचार दिलवाने का काम भी करते हैं। तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की आपसे अपील है, जब भी सड़क हादसे की खबर चलाता हूं, हमेशा आप लोग से अपील करता हूं, सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। इसके साथ ही आपको ओवर स्पीड नहीं करना है, हेलमेट पहनकर चलना है, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट पहनना है और सबसे बड़ी बात, नशे में वाहन नहीं चलाना है। कोशिश करना है कि आपको ओवर स्पीड बिल्कुल भी नहीं करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।